Please try to understand my problem. I'll deposit the fees as soon as possible. कमला, Sir, I'll call you later. हाँ साहब। कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? पढ़ी लिखी साहब, हम तो 5वीं फेल हैं। 5वीं फेल? तो फोन पर इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल रही थी? अच्छा साहब, ये वो क्या है ना, हमारे पति के फोन में वो वीडियो आती रहती है इंग्लिश सिखाने की, हमें बड़ा अच्छा लगता है तो हम सीखते रहते हैं। हाँ तो क्या एहसान कर दिया क्या हमारे ऊपर? हमें क्या जता रही है? 4 शब्द इंग्लिश के बोलने सीख गई सर, आपके सामने बकवास कर रही है ये। हमारी कंपनी को आगे बढ़ा दिया, लगा तो झाड़ू ही रही है ना। सर ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, इनके पति इनके नहीं होते, औरत को भेज दिया है काम करने के लिए यहाँ पे, और काम इसलिए कर रही है सर ताकि 2-4 हजार रुपए ले सके आपसे। हर्ष, ये ऑफिस में आपकी बात करने की तमीज है? इस तरह से ऑफिस प्रेमिसेस में बात करी जाती है? हाँ, किससे बात कर रहे हो आप? अपने घर की काम वाली से? ऑफिस की एम्प्लॉई है कमला, तो उससे वैसे ही बात करो जैसे अपने कोलीग से बात करते हो, क्योंकि उसकी सैलरी तुम नहीं मैं देता हूँ, समझे? और कौन क्या है वो मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। तो थोड़ा सा तमीज से बात करना अगली बार। सर देखिए, मैं मानता हूँ मेरा तरीका थोड़ा सा गलत है, लेकिन सर आई एम योर असिस्टेंट सर, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सही चीज बताऊं। सर ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग ऐसे ही होते हैं, इसको पक्का पता चल गया होगा कि सर हम दोनों आ रहे हैं, 4 वर्ड्स आपके सामने बोलूंगी, रोना गाऊंगी, पैसे मिल जाएंगे मुझे। और पक्की बात है सर, ये कोई रोना सुनाएगी, ये औरतें किसी की नहीं होती, गरीब औरतें, मैं बता रहा हूँ, 1 नंबर की भिखारन कहेगी, जानबूझ के। सर ये देख रहे हो कितना लीपा पोती करके आती है, कौन नौकरानी करती है सर? ये जानबूझ के करके आती है। क्या ऑफिस का कोई बंदा फंस जाएगा, उससे पैसे खा लूंगी, अभी इंग्लिश बोल के सांप को पटा लूंगी, गंदी औरत कहेगी। सारी बातों में से तुमने ना एक बात बहुत सही बोली। क्या थी? तुम मेरे असिस्टेंट हो, है ना? तो उस बात को अपने दिमाग में रखो कि तुम मेरे असिस्टेंट हो, इस कंपनी के ओनर नहीं। तो तुम मुझे नहीं सिखाओगे कि कौन क्या है और मुझे किस इंसान को कैसे परखना है। मैं अपने आप देख लूंगा कि कोई नाटक कर रहा है, कोई सिंपैथी ले रहा है, कोई क्या कर रहा है। ओके, सो नाउ यू मस्ट कीप क्वाइट एंड लिसन। ओके कमला, तुम अभी फोन पे फीस भरने की बात कर रही थी, तो किसकी फीस की बात कर रही थी? साहब हमारे बेटे के स्कूल से फोन था, इस बार थोड़ी फीस लेट हो गई तो टीचर्स फोन कर रहे थे। वो उसके स्कूल में ना हिंदी बोलना अलाउड नहीं है, बच्चे तो क्या माँ बाप को भी ना इंग्लिश बोलने को बोलते हैं, इसलिए उनसे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। अच्छा, ऐसे कौन से बड़े स्कूल में पढ़ाती हो तुम अपने बच्चे को, जहाँ पर तुम्हें भी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है? हाँ सर, कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल। कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल? तुम इतने बड़े स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाती हो? पढ़ाओ। आई मीन वहाँ की फीसें तो इतनी है कि बड़े बड़े रईस बिजनेसमैन अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं, और तुम एक सफाई वाली होके अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा रही हो। तुम फीस कैसे मैनेज करती हो? हाँ साहब, हमें पता है फीस तो बहुत ज्यादा है स्कूल की, लेकिन क्या है ना, हमारा और हमारे पति का सपना है कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए और बहुत बड़ा आदमी बने वो। तो हम लोग कोशिश करते हैं, अब जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसके बाद 2-3 घर और हैं, वहाँ भी सफाई का काम करते हैं, और हमारे पति गार्ड का काम करते हैं, वो दिन के साथ साथ नाइट शिफ्ट भी करते हैं, तो कर लेते हैं हम पैसा इतना जमा। बस सर, आ गई ना औकात पे सर, आपका असिस्टेंट हूँ सर मैं, मुझे पता है कौन इंसान कैसा होता है। अब ये आपसे भीख मांगेगी सर, पक्की बात है। मेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है, उसकी फीस भरनी है, डबल शिफ्ट करिए। ओ मैं तो बहुत बेचारी हूँ। कोई बेचारी नहीं है सर, ये बस ये चाहती है कि इसको 100-200 रुपए मिल जाए। कोई कॉन्वेंट स्कूल में इसका बच्चा नहीं पढ़ता होगा, वो सरकारी स्कूल होते हैं ना, गड्ढे वाले स्कूल, वहाँ पढ़ता होगा इसका बच्चा, कपड़े तक के ढंग के नहीं होंगे, फटा हुआ बैग लेके जाता होगा, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएगी। सर मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा वहाँ पर, ये करवाएगी एडमिशन? भाई बड़ी सर, 150 रुपए इसको दो, इसे भगाओ यहाँ से, फालतू के रोने कर रही है। ओके, तुम्हारी बात भी मान लेते हैं हर्ष। हो सकता है कि कमला ये सब सिंपैथी लेने के लिए बोल रही है, बट एनीवेज हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। कमला, मैंने तुम्हारी स्टोरी सुन ली है, लेकिन तुम्हारी स्टोरी में मुझे बस एक बात थोड़ी सी खनकी है, वो ये है कि तुम और जगह भी काम करती हो। तो कमला, ऐसा ना हो कि तुम और जगह काम करने के चक्कर में हमारे इस ऑफिस का काम अच्छे से ना करो, और ये चीज मैं सुन ना लूं, समझी? साहब अभी तक आपको कोई शिकायत का मौका दिया है हमने, तो आगे भी नहीं देंगे। हम ना अपने काम में बहुत तेज है, यहाँ का भी काम अच्छा करते हैं, वहाँ का भी। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। गुड, ठीक है, चलते हैं, हर्ष मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। आइए सर, आफ्टर यू। कमला, वापस आऊं तो ये फर्श अच्छे से साफ होना चाहिए। अब ठीक है साहब, मिल जाएगा। ढंग से सफाई करियो। सर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए, मैं लेकर आऊं? हाँ जल्दी आना। कमला की बच्ची कुछ ज्यादा ही बन रही थी मेरे सामने। गरीब लोगों से ढंग से बात कर लो ना, सर पे चढ़ने लगता है। छोड़ूंगा नहीं इसको।
इसको आज ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगी, पैरों में गिर के माफी मांगेगी मेरे से। ओए कॉन्वेंट स्कूल, बैठ कैसे गई तू? सब वो हमारी ना तबीयत खराब है 2 दिनों से, पैरों में बहुत दर्द है, अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था तो इसलिए बैठ गए 2 मिनट। सारी औरतें ऐसी होती हो ना, तुम्हारे पति के बस की तो कुछ होता नहीं है, पहले पैसे के लिए काम करती हो और जब पैसा मिलने लगता है साहब से तो ऐसे बहाने मारती हो, तबीयत खराब है, पैर में दर्द है। पता नहीं चला अभी साहब ने क्या कहा। साहब ने कहा तू कहीं बाहर जाके कुछ भी कर, यहाँ पे काम खत्म होना चाहिए। कब तक होगी सफाई? कब तक होगी सफाई? सब 5 मिनट लगेंगे, हो जाएगी सफाई। 5 मिनट में हो जानी चाहिए, समझी? क्या बोल रही थी सर के सामने? क्या बोल रही थी मेरे बारे में? ओवर स्मार्ट बनूंगा तेरे को मैं? साहब हमने आपके बारे में तो कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, मैंने बोला ना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों दिखा रही थी? हैं? नीचा दिखाना चाहती थी साहब के सामने मुझे। असिस्टेंट हो साहब का, तो 5 मिनट के लिए मिलती है, 24 घंटे साथ रहता हूँ। यूँ निकलवा दूंगा तुझे नौकरी से, निकलवा दूं? नहीं साहब, हमारे बच्चे की फीस जाती है, आप नौकरी से मत निकलवाइए, हमारी गलती है, माफ कर दीजिए। गलती? तेरे को माफी मांगनी नहीं आती क्या? माफी कैसे मांगते हैं? कैसे मांगते हैं माफी? चल कान पकड़, साहब हमें माफ कर दीजिए। ढंग से बोल। साहब हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। एक बारी और। साहब हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। जोर से। साहब हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। गुड, आगे से ढंग में रहियो, समझी? कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी। और अभी आऊंगा ना तो गर्म कॉफी चाहिए मुझे आते ही। सर बुलाया आपने मुझे? हाँ जी हर्ष, मैं आपको कंपनी के होनहार एम्प्लॉय से मिलवाना चाहता हूँ जिसका आज ही प्रमोशन हुआ, और वो भी बहुत बढ़िया वाला प्रमोशन। बहुत अच्छी बात है सर, बताइए ना कौन है? मिलिए कमला से। आज कमला का प्रमोशन हुआ है और अब से वो इस कंपनी की सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि मेरी असिस्टेंट की पोस्ट पे काम करेगी। कॉन्ग्रेचुलेट हर। सर एक सेकंड, शायद ठीक से सुना नहीं मैंने। आपका असिस्टेंट मैं हूँ सर, और आपको 2 लोग असिस्ट करेंगे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और सपोज आपको 2 असिस्टेंट की ज़रूरत भी है तो आप कोई अच्छा असिस्टेंट हायर कीजिए ना सर। ये कहाँ सर, मतलब 4 वर्ड इसने अगर इंग्लिश के बोल दिए तो आप इसको एज असिस्टेंट रख लेंगे सर? ऐसा थोड़ी होता है सर। मैं उसके इंग्लिश के 4 वर्ड से इम्प्रेस नहीं हुआ हर्ष, मैं आपकी बदतमीज़ी से बहुत नाखुश हूँ। इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया कि मुझे अपना जो सेक्रेटरी है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं चाहिए कि वो घमंड में चूर हो। मेरे लिए एक 5वीं फेल सेक्रेटरी भी चलेगी, इसका बिहेवियर डाउन टू अर्थ है, जो लोगों से तमीज़ से बात करना जानती है और जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, लोगों को तुम्हारी तरह नीचा दिखाना नहीं चाहती। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब से कमला मुझे असिस्ट करेगी, आप नहीं। और थैंक यू सो मच, आपने इस कंपनी को जो भी सर्विसेज दी। अब आपका इस कंपनी में सफ़र खत्म होता है, आप जा सकते हैं। सर ये क्या बोल रहे हैं सर? नौकरी से मत निकालिए सर। सर और मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है सर इसके साथ, सच में सर। ये पक्का झूठ बोल रही है सर। यही तो फ़र्क है कि आप अपने बॉस को समझते हैं पागल। आपको लगता है कि आप जो भी करेंगे इस कंपनी में मुझे पता नहीं लगेगा। आपने जो कमला के साथ किया, जो आपने बदतमीजी करी, जो उसको धमकी दी, वो सब कुछ मुझे पता चल गई और इसलिए मैंने ये फैसला लिया। हर्ष, आपकी ना यही बहुत बड़ी कमी है कि आप अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हो। लेकिन वो कहता ना कि हर शेर का सवा शेर होता है। अगर आपने कमला को इस कंपनी से निकालने की प्लानिंग कर रखी थी तो मैंने भी इस कंपनी में ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि मेरे पीछे से भी ये कंपनी स्मूथली चलती रहे और कोई भी एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी ना कर पाए। इसलिए मुझे सब कुछ पता है कि आपने क्या किया। और मुझे तो हैरानी इस बात पे है कि आप अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, आप जिसके अंदर इतनी वैल्यूज़ नहीं है कि एक इंसान से, एक लड़की से कैसे बात करी जाती है। ऐसे बात करते हैं अपने घर की माँ बहनों से आप, जैसे आप कमला से बात कर रहे थे, उसको निकालने की धमकी दे रहे थे। सोच के देखिए आप कितने पत्थर दिल हैं। आप ना सिर्फ एक सफाई कर्मचारी को नीचा दिखा रहे थे बल्कि आप एक माँ के सपनों का मजाक बना रहे थे। एक माँ जो स्ट्रगल करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहती है, आप जैसा, हम जैसा पढ़ा लिखा इंसान बनाना चाहती है ताकि इनके बच्चे को एक सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर काम ना करना पड़े। लेकिन आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते हैं और इसलिए बिन वजह लोगों को नीचा दिखाते हैं और परेशान करते हैं। कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? आपके घर में भी तो आपकी माँ होगी, भले ही आपका बैकग्राउंड अच्छा होगा, लेकिन आपकी माँ ने तो
आपको पालने में कुछ ना कुछ तकलीफ उठाई होगी, कम से कम 9 महीने पेट में तो रखा होगा ना, तो आपको एक माँ की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। आप कैसे उसको धमकी दे सकते हैं और क्या सोच के? और आपकी वजह से अगर वो कंपनी से निकल जाती तो उसके बच्चे का क्या होता, कि आपने ये नहीं सोचा? अगर यही चीज आपके घर में आपके पापा के साथ कोई कर देता या आपकी मम्मी के साथ कोई कर देता, सोच सकते हैं आपका फ्यूचर क्या होता? बताइए। खैर, मैं आप जैसे बदतमीज इंसान से बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ? आपकी गलती की सजा यही है कि आपको इस कंपनी से निकाला जाता है। अभी कभी यहाँ से निकल जाइए, चाहिए। सर आई एम सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी सर। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझसे गलती हुई है सर। और आप जिसके पैरों में गिरने के लिए बोलोगे ना, मैं गिर के माफी मांगूंगा, लेकिन सर जॉब से मत निकालिए सर, बहुत बड़ा डिसीजन हो जाएगा सर। माफी मांगना जानते हैं आप? मांगिए माफी, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे मांगते हैं, मांगिए। जी सर। कमला आई एम सॉरी। देखो सर को समझा दो, मेरी नौकरी चलेगी तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हारे पैरों में गिर के तुमसे माफी मांगूंगा, प्लीज सर को समझा। नहीं सब आप माफी मत मांगिए, आप हमसे पद में इतना ऊपर है सब। हमने माफ कर दिया इनको, आप इनको नौकरी से मत निकालिए। देखिए इनसे इतनी भी बड़ी गलती नहीं हुई, छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। इन्होंने हमें गुस्से में बोल दिया, हमें बुरा नहीं लगा, हमने माफ कर दिया। लेकिन साहब आप नौकरी से मत निकालिए। हम भी जानते हैं घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे में आप इनको नौकरी से निकाल देंगे तो इनके घर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। साहब अगर आपको इनको सजा ही देनी है ना, तो आप हमें किसी और पद पे रख लीजिए, हम कोई और काम कर लेंगे, लेकिन इसको नौकरी से मत निकालिए। लेकिन इनको नौकरी से मत निकालिए, इनको इनकी गलती का एहसास भी हो जाएगा सर। देखा, एक माँ का दिल, तभी तुम्हें माफ कर दिया। इसलिए समझा रहा था कि एक माँ की रिस्पेक्ट करने सीखो। और ये बड़ा यूनिवर्सल फैक्ट है हर्ष, कि दुनिया में इज्जत दोगे तो ही इज्जत मिलेगी। खैर ये बात भी तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगी। अब कमला के कहने पर मैं तुम्हें कंपनी से तो नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन हाँ, सेक्रेटरी की पोस्ट पर तो तुम काम नहीं करोगे, मुझे असिस्ट करने वाली कमला ही होगी। तुम्हारे लिए मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हारा जॉब रोल चेंज कर देता हूँ। अब से तुम क्लाइंट रिव्यू का जॉब लोगे, जिसमें तुम्हें क्लाइंट्स के फीडबैक लेने होंगे। और इस जॉब में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि क्लाइंट्स की थोड़ी सी गालियाँ सुननी पड़ती हैं, उनकी बदतमीजी भी झेलनी पड़ती है। तो वो तुम झेलो और धीरे धीरे तुम में इस चीज़ से पेशेंस आएगा, क्योंकि तुम क्लाइंट के आगे तो बदतमीजी नहीं कर पाओगे, है ना? तो ये जॉब अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हें इस कंपनी में रख सकता हूँ, अदरवाइज तुम जा भी सकते हो। मंजूर है सर, कुछ भी करूंगा सर, लेकिन नौकरी से मत निकालिएगा सर। गुड। लेकिन आइंदा अगर तुम किसी से भी बदतमीजी करते हुए दिखे या किसी को भी नीचा दिखाया, तो वो तुम्हारा इस कंपनी में आखिरी दिन होगा, ये बात मेरी याद रखना। कमला, वेलकम टू योर न्यू जॉब। अब से तुम एक सफाई कर्मचारी नहीं, एक प्रॉपर एम्प्लॉय की तरह काम करोगी। सब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। लेकिन हम ये काम कैसे करेंगे? हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है, हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, हम कैसे संभालेंगे सब कुछ? देखो कमला, अगर तुम फोन से अंग्रेजी सीखकर अपने बच्चे को इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने का एफर्ट कर सकती हो, तो तुम भले ही 5वीं फेल हो, लेकिन तुम मेरे सेक्रेटरी की पोस्ट भी अच्छे से संभाल सकती हो। क्योंकि कोई भी काम सीखने के लिए ना सबसे पहले लगन चाहिए होती है। और वैसे भी हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सारे तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके अंडर बहुत ही पढ़े लिखे और क्वालिफाइड लोग काम करते हैं। क्योंकि नौकरी के लिए तो एजुकेशन चाहिए, लेकिन कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी काम सीखने के लिए करने के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है। उससे पहले दुनियादारी की समझ और इंसान का दिमाग जरूरी है। और तुम्हारे पास वो सीखने की लगन है, दिमाग है और एक अच्छा नेचर भी है। काम मैं तुम्हें सिखा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। और धीरे धीरे तुम्हारी एजुकेशन पर भी फोकस करेंगे। जैसे तुम अपने मोबाइल से इंटरनेट पे अंग्रेजी सीखती हो, ऐसे मैं तुम्हें अपना लैपटॉप दे दिया करूंगा, इस पर तुम अंग्रेजी की क्लासेस ले लेना। और जितना तुम्हें पढ़ना लिखना है उसके लिए भी मैं तुम्हारा इंतजाम करा दूंगा। तो तुम्हारी एजुकेशन भी साथ साथ होती रहेगी। लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हारी जैसी सेक्रेटरी चाहिए, जो लोगों से बहुत अच्छे से बात करे, जो डाउन टू अर्थ हो और जिसमें काम को लेके लगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी इस नई पोस्ट के लिए जैसा व्यवहार अपनी निजी जिंदगी में रखती हो, वैसा ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी रखना। तो देखना, तुम खुद भी आगे जाओगी और मेरी कंपनी को भी बहुत आगे ले जाओगी। अब तो मंजूर है ये जॉब? ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ना मन लगा के काम करेंगे, आई प्रॉमिस। तुम्हें करना होगा कमला, अपने बच्चे की खातिर। क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे को पता लगेगा ना कि उसकी माँ का प्रमोशन हुआ है, एक सफाई कर्मचारी से लेकर यहाँ सेक्रेटरी की पोस्ट तक, तो वो तुम पर
बहुत गर्व महसूस करेगा और अपने इस बच्चे के लिए तुम्हें ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा। ओके सो कमला, बातें तो बहुत हो गई हैं। अब कल से तुम्हारी नई ड्यूटी शुरू होगी। ये सफाई वाला गेटअप लेने की ज़रूरत नहीं है। कल से तुम्हें नई यूनिफॉर्म मिल जाएगी और नई ड्यूटीज बता दी जाएंगी। बस टाइम से आ जाना 11 बजे। ओके ठीक है साहब, हम टाइम से आ जाएंगे। कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। I'll also take a leave, sir. Thank you.